गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब के ओके फिजिक्स चैनल पर। आज हम इंग्लिश मीडियम के लिए कुलाम्स लॉ के लेक्चर पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास में आज जो टॉपिक है इंग्लिश मीडियम का, ये है कुलाम्स लॉ। देखिएगा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है हमारे पास में, और ये क्या क्या हमारे यूजफुल है। तो इससे हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ की। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास में कुलाम्स लॉ, ये बेसिकली हमारे पास में टू स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स को डिस्क्राइब करता है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज गिवन बाय कुलाम्स लॉ। अब देखिए, यहां से हम बात करें तो ये यानी फर्स्ट थिंग, फोर्स between टू स्टैटिक चार्जेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? दो स्टैटिक चार्जेस के बारे में। दैट मीन्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस को। इसका मतलब क्या हुआ? द चार्जेस should be at रेस्ट कंडीशन। चार्जेस किस पे होनी चाहिए? हमारे रेस्ट कंडीशन पे। रेस्ट कंडीशन का मतलब हमारे पास में उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी डिस्क्रिप्शन कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? जीरो। अब यहाँ पे चार्जेस की वेलोसिटी जीरो होने का मतलब दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो रेगुलरली टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये देखो क्या बताता है, यहां से स्टेटमेंट, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हमारे पास में, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, स्टेटमेंट क्या कहता है? तो फर्स्ट थिंग इन्होंने क्या कही, दो स्टेटमेंट कही। वो क्या है हमारे पास में? फोर्स, देखो जो फोर्स है हमारे पास में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा, टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो मेरे पास में फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सेकेंड थिंग हमारे पास में क्या है? हमारे पास में सेकेंड थिंग क्या कहता है? जो फोर्स है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है। अब ये जो फोर्स हम बोल रहे हैं, इसको बार बार फोर्स, ये हम फोर्स बोल रहे हैं ना, तो यानी हमारे पास में द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो मेरे पास में फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड फर्स्ट थिंग। क्या क्या कह सकते हैं हम हमारे पास में इसको हम कुलाम्स फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुलाम्स फोर्स, ठीक है। सेकंड हम जो बोलते हैं, हमारे पास में यूनिट है, उसका यूनिट की बात करते हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है सर हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दो फोर्सेस के नाम से हम और जानते हैं इसको। किसको? ये जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था उसको हम कुलाम्स फोर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है सर। अब यहां पे हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या कर देख लेते हैं?
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, तो यहां से हम बात करते हैं इसका इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे हम इसको। मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं इसको, हम क्या कर लेते हैं मैथमेटिकली। अब तो मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में एक चार्ज मैं अज्यूम कर लेता हूं, अजम्पशन ले लेता हूं, ये मेरे पास में एक चार्ज कितना है Q1 चार्ज है। ऐसे ही ये चार्ज कितना है मेरे पास में, एक सेकंड चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं, ये कितना चार्ज मान लेते हैं Q2। ये दो चार्जेस का अजम्पशन ले लिया हमने, एक ये Q1 चार्ज है, एक ये Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, इसकी ये ज्वाइनिंग लाइन है मेरे पास में, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r। ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में r। तो फर्स्ट नोटेशन के हिसाब से फर्स्ट चीज क्या होगी, द फोर्स अपने पास में है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। दूसरी चीज मेरे पास में क्या कही इन्होंने, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन में r स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों चीजों से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों चीजों से हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये मेरे पास में फोर्स हो गया, तो फोर्स है वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, देखो यहां से F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या गया, फोर्स का फॉर्मूला गया। ये हमारे पास में क्या गया, फोर्स का फॉर्मूला। K को क्या कहा हमने, K को क्या कहा हमारे पास में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारे पास में क्या गया, K की वैल्यू आ गई। अब ये जो K है ना सर, ये जो K है ये इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मेरे पास में हो गया। अब ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे हम बात करते हैं। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, K जो डिपेंड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। हमारे पास में किसको डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। डिस्क्राइब किसको कर रहा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब यानी कोई भी मीडियम है मेरे पास में, इफ देयर इज एनी मीडियम व्हिच इज केपेबल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनसाइड इट, यानी उसके अंदर से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने अंदर से फ्लो करने की जो टेंडेंसी रखता है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है सर, तो यहां से हमारे पास में जो K की वैल्यू है, देखिएगा K की वैल्यू क्या कहती है, जो K की वैल्यू है वो इक्वल टू होती है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है मेरे पास में, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मेरे पास में हो गया। यहां से क्या कह रहा है कि कोई भी मीडियम हमारे पास में है उसका परमेबिलिटी कितनी है कि वो अपने अंदर से इफेक्ट को फ्लो होने दे, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, तो यहां से डिस्क्राइब पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहां से एक फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, इसको देखो। सो फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास में, फोर्स, ठीक है सर, फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहां से फोर्स लिखिए आप, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, दैट इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़ी हमने, तो इसको K की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास में K की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, तो ये फोर्स हो जाएगा मेरे पास। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट डिस्क्राइब किए कि K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड क्या डिस्क्राइब करेगा, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे ऑफ मीडियम भी लिख लीजिए आप लोग, जैसे ऑफ मीडियम, ये मेरे पास, इसको हमारे पास में ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है सर, तो ये मेरे पास में डिस्क्राइब करता है, तो इस K की वैल्यू किसके डिपेंड करती है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, देन एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोल सकते हैं आप। तो फोर्स का फॉर्मूला हम K की वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमारे पास में कि फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K एंड एप्सिलॉन, ये हमारे पास में क्वेश्चन आता है। क्या आता है, हमें क्या निकालनी है, यूनिट और डायमेंशन, क्या निकालनी है, यूनिट और डायमेंशन किसकी, K और एप्सिलॉन की, किसकी, K और एप्सिलॉन की। तो उसकी बात करते हैं, तो उसकी बात करने के लिए मैं आपको ये रब कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा है तो ये, तो इससे आगे हम बात करते हैं, इसको रब करते हैं हम लोग, इससे आगे चलते हैं, तो यहां से आगे बात करते हैं। तो यहां से आगे की बात क्या है हमारे पास में, हम जनरली डिस्क्राइब कर रहे थे K के यूनिट और डायमेंशंस को निकालने की, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, दैट इज फोर्स F, जो फोर्स फॉर्मूला था मेरे पास में, फोर्स का जो फॉर्मूला था F, ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है हमारे पास में, K मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू F Q1 F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहां से देखो F की यूनिट न्यूटन, इसकी डिस्टेंस की मीटर होती है, और Q1 Q2 की हमारे पास में चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, कुलाम। क्या यूनिट होती है सर, कुलाम यूनिट होती है। तो हमारे पास में K की यूनिट क्या हो जाएगी, K विल बी यूनिट ऑफ K, यहां लिख लेंगे यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K लिखूं मैं, तो यूनिट ऑफ K कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप लोग इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे की बात करता हूँ मैं, ये मेरे पास में आ गई। अब इससे डायमेंशन निकालता हूँ मैं, क्या निकालता हूँ सर, डायमेंशन, क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं हमारे पास में। तो डायमेंशन का हम नोटेशन लेते हैं, तो देखो न्यूटन की डायमेंशन हमारे पास में कितनी होती है, m1 L1 T-2, ये मेरे पास में। अगली चीज मेरे पास में किसके डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं, मीटर की, तो मीटर की डायमेंशन होती है L2, और फिर हमारे पास में कुलाम है, तो कुलाम की डायमेंशन आपको चार्ज वाले टॉपिक में सिखाई थी, वो कितनी होती है हमारे पास में, A1 T1 का क्या है, स्क्वायर की पावर -2। तो अब ये जो सिमिलर है उनको ऐड कर देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, m1 L3 T-4 A-2, ये हमारे पास में K की क्या आ जाएगी, डायमेंशन, ये क्या आ जाएगी, K की डायमेंशन आ जाएगी सर। अब आगे बात करता हूं मैं, ये मैंने K की डायमेंशन बात की है, ठीक है। अब एप्सिलॉन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन के लिए देखो सर हमारे पास में, यहां से मैं दूसरे कलर से सॉल्व कर रहा हूं एप्सिलॉन के लिए, ये मेरे पास में सॉल्यूशन यहाँ पे दूसरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास में एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या है, तो K की वैल्यू क्या है हमारे पास में, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एप्सिलॉन की, ठीक है, 4 पाई अपॉन K। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इनवर्स ऑफ K किसके डायमेंशन के इक्विवेलेंट हो गया, इनवर्स ऑफ K। तो इसको हम रब कर लेते हैं, देखो हमने इसकी बात की थी, तो इसकी बात हमने की, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मैथमेटिकल नोटेशन में, कि मैथमेटिकली हमने दो चार्जेस का अजम्पशन किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस r थी, तो हमने फर्स्ट क्या लिया कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस,
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो ये अपने मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को कंबाइन किया। यहाँ पे के क्या लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, जो कि किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। डिस्क्राइब किसको करता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो फार देन फोर्स विल बी इक्वल टू k इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया यहाँ से q1 q2 बाय आर स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब इससे आगे हमारे पास में देखो, अब हमें एप्सिलॉन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, एप्सिलॉन की। तो एप्सिलॉन की मैं बात करता हूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की बात करूं तो एप्सिलॉन के लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला इनवर्स ऑफ के, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की यूनिट के की इनवर्स, तो हमारे पास में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर का क्या कर दो आप, इनवर्स कर दो, तो मेरे पास में 100 क्या यूनिट हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में यूनिट हो गई। ठीक है, डायमेंशन आपको देखो सर, डायमेंशन मैं आपको निकलवा नहीं रहा हूं, आप खुद निकालिएगा इसको, डायमेंशन ये आप खुद डिफाइन करेंगे, इसको नहीं कराएंगे, खुद कीजिए। ठीक है, एन के ये आपको नहीं कराऊंगा सर, देखो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इन तीन के साथ साथ हमारे जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे आईआईटी जेईई है हमारे पास में, नीट है, ये दो हमारे पास में टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस हैं। एनडीए भी अच्छा है एग्जाम है, वो जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है हमारे पास में, उनकी देखेंगे नहीं है। अब ये इन पेपर्स में डायमेंशन और यूनिट के ऊपर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी 8 नंबर पक्के हैं भाई साहब। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हमारे पास में 8 नंबर पक्के हो जाते हैं 2 क्वेश्चन के साथ ही। तो ये आप डायमेंशन खुद निकालना सीखेंगे। अब ये 2 चीजें हमने निकाल ली, यहां से के का फॉर्मूला निकाला, के की यूनिट निकाली, कितनी आई हमारे पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये मेरे पास में के की यूनिट आ गई। यहां से डायमेंशन निकाली हमने, डायमेंशन कितनी आई हमारे पास में, m1 L3T - 4a - 2। अब इसके बाद में के का फॉर्मूला कितना हमने ये देखा यहां से, फिर हमने एप्सिलॉन की यूनिट निकाली जो कि के इनवर्स है, तो इनवर्स है तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर डायमेंशन, सॉरी सर मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको खुद करनी है। ठीक है सर, आपके लिए ये क्या है, हमें खुद करनी है, ये पूरी चीजें हमारे को खुद डिस्क्राइब करनी होंगी। अब आगे हम बात करते हैं किसके, इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास में। हम कूलाम्स लॉ का कंसेप्ट इस लेक्चर में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके पास, पूरे के पूरे केसेस विद कंसेप्ट में सारा का सारा इसको यहां पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है सर, तो इसके आगे हम बात करें तो देखिए हमारे पास में फर्स्ट केस कितना आता है। ठीक है, तो यहां से केस हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या डिस्क्राइब किया, द फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी रखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां से ये मेरे पास में के की वैल्यू आ गई। ठीक, हमने ये किए। अब आगे की बात करें, हमारे पास में के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यहां से, तो यहां से केस फर्स्ट केस क्या है हमारे पास में, फर्स्ट केस किसका लेते हैं हम, फोर्स इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम में, फोर्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में फोर्स निकालते हैं, तो वैक्यूम में आप लोग याद रखें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये जो है हमारे पास में, ये आपको याद रखनी है सर। इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, हर जगह ये कांस्टेंट है, आपको बताया नहीं जाएगा। दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻⁻²।
12। यूनिट क्या थी, यूनिट आपको याद होनी चाहिए, कहाँ निकाली हमने, यूनिट के बिना नहीं लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में है अभी, यहाँ से ये मेरे पास में यूनिट के साथ अभी, ठीक है। अगली चीज ये के की है, तो यहां से वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के ये मैंने यहां से लिख दिया। अब मैं इसको दूसरे से सॉल्व कर रहा हूं, देखो तो k इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास में, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये वैल्यू उठा के आप यार पुट करोगे तो इसके साथ तो मेरे पास में k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मेरे पास में अप्रोक्सीमेट आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मेरे पास में के की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये भी मेरे पास में इंपॉर्टेंट वैल्यू है एक, ठीक, तो इसके कारण इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है, एक इस वैल्यू को और एक इस वैल्यू को। कोई दिक्कत, ठीक है सर। तो यहां से अगली बात हमारे पास में क्या है, यहां से सो फोर्स क्या हो जाएगा, सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, फोर्स की वैल्यू यहां से मेरे पास में कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं तो फ्री स्पेस बोलते हैं हम इसको, F0 लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे F0, क्या लिखेंगे F0। तो F0 की वैल्यू मेरे पास में, फिर मैं इसको वैल्यू पुट करके लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास में वैल्यू। अब आपको एक चीज याद रखनी है सर, क्या याद रखनी है, जब तक क्वेश्चन नहीं कहता, जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है हमारे को, तब तक हमें क्या लेना है, तब तक वैक्यूम अज्यूम करना है, वैक्यूम अज्यूम करना है, ठीक है सर। यहां से हमारे पास में जब तक आपको क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक आपको हमें क्या करना है, वैक्यूम ही अज्यूम करना है मीडियम को, तब तक आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। ये बात कोई कम डाउट, चलिए तो अगला हमारे पास में केस सेकंड, हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस यहां से चालू करता हूं मैं, केस सेकंड, ठीक है, वो जगह हमारे काम आ जाएगी आपके। तो अगला केस क्या कहता है हमारे पास में, केस सेकंड क्या है हमारे पास में, फोर्स इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम में मेरे पास में फोर्स निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, यहां से इफ लगा लो आप लोग, है ना, तो इफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितनी हो गई मेरे पास में, एप्सिलॉन m, कितनी हो गई, एप्सिलॉन m, इतनी परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई है मेरे पास में। तो मेरे पास में देखना सर, सो k कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये मेरे पास में k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये k की वैल्यू आती ही अब ये आ गई। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो फोर्स हो जाएगा अपने पास में F मीडियम इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो सर आगे ये अगर मीडियम में फोर्स बोलता है तो आपको एप्सिलॉन m देगा, वो नहीं देगा तो आगे चल के हम एक एप्सिलॉन m का कोई रिलेशन ऐसा फाइंड करेंगे जो कि किससे डिफाइंड हो, एप्सिलॉन नॉट से डिफाइंड हो, जिसे हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव
परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है सर, तो इन दोनों से हम एप्सिलॉन एम को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में वैक्यूम की परमिटिविटी 1 होती है, ऐसे ही हमारे पास में हम लोग वाटर की बात करें तो 1.08 होती है। तो वो अलग अलग है, वो आगे हम आपको डिफाइन करवाएंगे अगले लेक्चर में, उसकी दिक्कत ना लें। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोगों को। मैंने क्या कहा, फर्स्ट केस क्या था मेरे पास में, ये फोर्स था, यहां से वैक्यूम में फोर्स निकालना है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम निकाल ली हमने, उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, कितना, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर वैल्यू के की फाइंड करी, तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। फिर मीडियम में निकालेंगे तो मीडियम के लिए परमिटिविटी हमने कितनी मान ली, एप्सिलॉन एम, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। तो फोर्स कितना हो जाएगा, आप लोगों ये देख लीजिएगा। अब एक केस है सर हमारे पास में, वो बहुत कम जगह करवाया जाता है, आपके बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। इसका आपको सीधा एक टॉपिक मिलता है जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मगर हम वेक्टर फॉर्मूले का एक केस पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो हमें आगे काम आ जाएगा। तो अब देखिएगा, मैं एक थर्ड केस क्या निकाल रहा हूं, मैं अलग से करवा रहा हूं सर, ऐसा कुछ आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक फॉर्मूला बन जाए तो हमें इजीली उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में क्या लिखेंगे हम, उसकी देखिएगा तो सामने आप यहां पे नजर रखिए। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम क्या लेते हैं, वेक्टर फॉर्मूला। ठीक है सर, ऑफ फोर्स, कूलम्स फोर्स, सी फोर्स लिख लो, वो सी नहीं रहे है ना, सी का मतलब वो नहीं है, अपने कूलम है, सी का मतलब क्या है, कूलम, कहीं तुम वो समझ लो। ठीक है, तो इसके सी वैसे नहीं लिखा हुआ है, सी मतलब कूलम है। तो आपने फोर्स क्या पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो अगली बात हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखो अगली चीज मेरे पास में क्या आ जाएगी, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये में दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं चलो पहले। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो समान चीजें आपस में दूर हटती हैं, लात मारती हैं एक दूसरे को। तो ये लात मारेंगे, तो इसकी लात मारेंगे, तो ये तो लाइन जॉइनिंग इनकी ये हो गई। तो ये मेरे पास में इस पे फोर्स लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा सर बताइए, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट के कारण फोर्स हो गया F1। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इस पे ये सेकंड वाला क्यों चुप बैठेगा, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास में, रिपल्शन। कौन सी हो गई, रिपल्शन। ठीक, अगली चीज देखो, अगर ये मेरे पास में क्या हो, ये मेरे पास में क्या हो, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो और ये नेगेटिव चार्ज हो गया दोनों में, यहां से दोनों में नेगेटिव चार्ज हो, यहां से हम बात करें ये लाइन जॉइनिंग है। तो अब देखो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये पास बुलाएगा इसको, तो ये पास बुलाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये F1, तो ये पास बुलाएगा, तो ये क्यों चुप बैठेगा, भाई तू भी आ, मैं आई आजा, वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से ये आ गए, ये F2 फोर्स हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास में, अट्रैक्शन। यहां पे दोनों कंडीशंस पे आप लोग समझिए क्या कंडीशन है। देखो इस लाइन को ज्वाइनिंग पे ये दोनों लाई कर रहे हैं क्या फोर्स, ये लाइन ज्वाइनिंग पे ये दोनों फोर्स लाई कर रहे हैं क्या। तो यहां से क्या पता चला, रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में देखिए हम क्या लिखेंगे हमारे पास में, रिजल्ट में क्या लिखेंगे हमारे पास में कि कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स acts along the line
ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। तो मेरे पास में अगर ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे एक्ट कर रहा है तो यानी मेरे पास में इसका यानी डायरेक्शनल वेक्टर, इसका डायरेक्शनल वेक्टर कहां होगा, डायरेक्शनल वेक्टर इसका हमारे पास में कहां होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। हमारे पास में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग होगा। तो मेरे पास में यूनिट वेक्टर, डायरेक्शनल के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो सर यहां से दैट इज आर कैप, कितना हो गया आर कैप। तो फोर्स, अब थोड़ा सा ये फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वेक्टर, एफ ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है सर, यहां से हुआ। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यहां से लिख दिया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, एफ ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास में फोर्स हो गए। ये मैंने पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके आज कूलाम्स लॉ के कंप्लीट कर दिए हैं। हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा, कूलाम्स लॉ के अंदर दो स्टेटमेंट थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड सेकंड इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने उसके बाद में दोनों के केस के कारण मैथमेटिकल में एक के कांस्टेंट निकाला जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कर रहा था हमारे पास में, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। मीडियम पे डिपेंड करने के कारण ये क्या डिस्क्राइब करवाता था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि कोई भी मीडियम कितना इलेक्ट्रिक परमिएबल है अपने अंदर से, तो वो डिफाइन किया। तो हमने के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन निकाली, जिससे फोर्स का फॉर्मूला कितना गया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगली चीज क्या की, तीन केस थे इसमें मीडियम के। पहला क्या लिया, वैक्यूम केस लिया, सेकंड मीडियम केस लिया, और थर्ड हमने हमारे पास में वेक्टर फॉर्मूला फाइंड किया, किसका, जो कूलाम्स फोर्स का है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।